बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। तलब अज़ीज़, गुज़श्ता कल हमारी गुफ्तगू चल रही थी वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह इला आखिरिही वाली आयत करीमा पर। बतौर दलील के है ये जुमला के उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन मा क़ब्ल के बाब में। गोया अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि उनको तो चाहिए था इन मानिईन मसाजिद को कि ख़ुद भी जब मस्जिदों में आते तो खुशू, खुदू, खौफ इलाही, इस्तिहज़ार अज़मत रब, क़याम आखिरत के खौफ की कैफियत को लेकर वो आते। उन्हें ख़ुद को इन कैफियत का हामिल होकर आना चाहिए था। दूसरे आने वाले जो मुखलिसीन, ज़ाकिरीन, मुसब्बिहीन, मुसल्लीन हैं, ये तो कमबख्त उनको भी रोकते हैं, क्योंकि बेखौफ होने की और भी ज़्यादा अलामत है। इसलिए ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा जालिम होता है जो खुद तो खौफ नहीं करता और खौफ करने वालों को आने भी नहीं देता, काम करता भी नहीं है और करने भी नहीं देता। यहाँ एक एतराज़ किया जा सकता है कि ये आयत करीमा अपने शान नुज़ूल के एतबार से कुफ़ार के हक़ में है। इसका मुखातब मुसलमानों को क्यों बनाया जा रहा है? उसका जवाब बतौर उसूल के तो आप हजरात को मैंने दिया था कि एतबार लफ्ज़ का होगा, मौरिद का नहीं। जैसे हम देखते हैं लिआन और ज़िना की हद के बाब में, अगर कोई एहसान करने वाला अपने नौकर को किसी बात पर सज़ा दे और ये कह दे कि जो ऐसी हरकत करेगा उसको ऐसी सज़ा होगी, तो उसके कहने का सबब उस वक्त तो अगरचे ये वही नौकर होगा जिसने इस किस्म के धंधे किए हों, मगर चूँकि अल्फाज आम हैं इसलिए दूसरे नौकर और खुद्दाम भी अपने लिए उसको इबरत समझ लेते हैं और ऐसा काम नहीं करते। एतबार उमूम लफ्ज़ का है। उमूम के साथ इस लफ्ज़ में मुक़य्यद है। जहाँ तक मुराद मुतकल्लिम की हो उसके आगे तजावुज़ करके हर उमूम को शामिल नहीं हो सकता। ये बात याद रखना। ये एक फ़न की बात बता रहा हूँ। अल इब्रतु बि उमूमिल लफ्ज़ ला बि खुसूसी सबब में एतबार उमूम का है। ये उमूम भी उमूम वाला नहीं है। यहाँ मुराद अल इब्रतु बि उमूमिल लफ्ज़ी में उमूम से मुराद जहाँ मुतकल्लिम की मुराद उमूम हो, अगर मुतकल्लिम ही की मुराद उमूम की न हो तो ये कायदा नहीं पेश किया जाएगा वहाँ। जैसे लैस मिनल बिर्रि अस्सौम फि सफ़र, सफ़र में रोज़ा रखना कोई नेकी की बात नहीं है। यहाँ अगरचे लफ्ज़ आम है लेकिन मुतकल्लिम की मुराद उमूम की नहीं है। हर मुसाफिर को ये लफ्ज़ शामिल नहीं है, बल्कि मुतकल्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी के बाब में ये फरमा रहे हैं जिसको हलाकत का खौफ हो, बीमार हो जाने का, बीमारी बढ़ जाने का ख़तरा हो। जब मुतकल्लिम खुसूस मुराद ले रहा हो, अगरचे अल्फाज उमूम के हों, तो भी
खुसूस मुराद होगा, उमूम मुराद नहीं होगा। लिहाजा अल इब्रतु बिउमूम लफ्ज़ ला बिखुसूस सबब को भी आम न समझा जाए। और एक मिसाल लीजिए, अगर इस ज़माने में कोई शख्स किसी आलिम से रहन का मसला पूछ ले तो वो आलिम उर्फ़े मुतारफ पर इत्तिला होने की वजह से मना का ही हुक्म देगा, इसलिए कि इस ज़माने में उर्फ रहन माल इंतिफा है, इसलिए मुराद ऐसा रहने ख़ास होगा। अगरचे फतवे का लफ्ज़ तो ये होगा कि रहन जायज़ नहीं है। लिहाजा किसी लफ्ज़ का आम हो जाना हर जगह उमूम की दलील नहीं होता, जब तक कि मुस्तकिल क़राइन से उस उमूम का मुराद होना साबित न हो जाए। मैं असल में बतलाना ये चाहता हूँ बच्चों कि वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह में लफ्ज़न तामीम नहीं है मुस्लिम और गैर मुस्लिम की। आयत तो कुफ्फार ही के हक में है। जो मन्अ ख़ास यहाँ मुराद है, ऐसा मना तो काफिरों के साथ ख़ास है, लेकिन मुसलमान को ये आयत इस तरह अपने अंदर शामिल करेगी कि मना के बाद साफ़ी खराबिहा भी तो आया है। यानी मना मसाजिद अल्लाह कुफ्फार के साथ है, लेकिन साफ़ी खराबिहा यानी मसाजिद की वीरानी की कोशिश करना, ये फरमाया बतौर तालील के है गोया ये साफ़ी खराबिहा। और ख़राब मुकाबले में है इमारत के, और इमारत मस्जिद की जो मैंने आयत पेश की उन अमाल के ज़रिए होती है। गुज़श्ता कल एक आयत पढ़ी थी, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह, जिसमें आया ईमान, इकामत सलात, ईताए ज़कात। तो समझो कि मस्जिद की इमारत नमाज़ों से है, तो अब मस्जिद की खराबी वीरानी मुनाफी ज़िक्र सलात से होगी। लिहाजा अगर मुसलमान मस्जिद में कोई अमल ज़िक्र सलात के ख़िलाफ़ करता है तो वो भी इस मलामत में शरीक हो जाएगा, इसलिए कि इल्लत मुश्तरक हो गई। उसने भी सअय फिल खराब किया, मुनाफी ज़िक्र सलात उसने फ़ैल किया। ये कयास करना या ये एतराज़ करना कि ये तो आपने इल्लत वग़ैरह की जो बहस छेड़ दी इश्तिराक इल्लत की सअय फिल खराब से, ये तो कयास के ज़रिए की है, और कयास तो ज़न्नी होता है। लिहाजा मुसलमान को की जाने वाली मलामत यकीनी नहीं हुई। इसका जवाब ये है कि कयास ज़न्नी तो तब होता है जबकि उसकी इल्लत भी ज़न्नी हो, और अगर इल्लत मंसूस अलई हो, क़तई हो, जैसे कि यहाँ है साफ़ी खराबिहा, तो कयास भी क़तई हो जाएगा। ये कायदा बहुत ज़बरदस्त है कि कयास में ज़न्नियत तब तक रहेगी जब तक कि उस कयास में इस्तेमाल की जाने वाली इल्लत और उस इल्लत के ज़रिए साबित किया जाने वाला हुक्म वो इल्लत अपने अंदर ज़न्नियत रखती हो तो। लेकिन अगर इल्लत क़तई हो तो फिर वो कयास भी क़तई हो जाएगा। अब अगर कोई कहे कि मुसलमान अगर ऐसा फ़ैल भी कर ले लेकिन उसका क़स्द मस्जिद का ख़राबी और उसकी तख़रीब न हो, जो सई के लफ्ज़ से मुतबादर है, तो फिर उसको कैसे शामिल होगा? जवाब ये है कि अगर सई ख़ास होती तो मुबाशिर के साथ, ये अमल करने वाले के साथ इस
शुबे की गुंजाइश थी, लेकिन हमें तो ये समझ में आता है गौर करने से कि साई आम है, मुबाशिर को भी और मुतसब्बिब को भी, मुबाशिर को भी और सबब को भी। कैसे आपको ऐसा समझ में आएगा कि इस सई में मुबाशरत और सबब दोनों का मुर्तकिब? उसकी दलील यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में ख्वाब देखा, अंबिया का ख्वाब वही होता है, उम्रा करने की गरज से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए। सहाबा से आपने ये ख्वाब बयान फरमाया कि भाई मैंने ख्वाब देखा है कि उम्रा करने की गरज से मक्का तशरीफ़ लाइए, ये हुक्म हुआ है मुझको। हुजूर ने सहाबा से जब ये ख्वाब सुनाया, अगरचे उसमें ये न था कि इसी साल होगा, मगर काबा का जो इश्तियाक था और फिराक का जो गम था, उसमें सहाबा ने सफ़र की राय दे दी कि जब ख्वाब देखा है बिस्मिल्लाह। आपने सहाबा की बात को शराफतन खुशखुलुकी के तौर पर कबूल फरमा लिया। तो कुरैश के कुफ्फार ने हुजूर को मक्का में दाखिल होने से रोका। अल्लाह ताला ने इस रोकने को मस्जिद की वीरानी का सबब करार दिया और साफ़ी खराबिया फरमाया कि मसाजिद की वीरानी में सई करें, उसका मिस्दाक बनाया। हालांकि कुफ्फारे मक्का न सिर्फ मस्जिद हराम बल्कि तमाम हुदूद हरम की बहुत ज़्यादा ताज़ीम करते थे, इमारत भी करते थे, मगर इस माना कर वह सआफ़ी खराबिहा, उनकी वीरानी में कोशिश करें, उसका उन्हें मिस्दाक बताया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हुजूर को, सहाबा को, ज़ाकिरीन मुखलिसीन को रोका। तो अब दलालतुन्नस से ये बात साबित हो जाएगी कि कोई ऐसा काम मस्जिद में करना जिसमें अल्लाह के ज़िक्र सलात से उसका तात्तुल हो, अगरचे अला सबील तसब्बुब ही सही, मनए मसाजिद अल्लाह और सअय फी खराबिल्लाह का मिस्दाक बन जाएगा। वरना देखो, कुफ्फारे मक्का ने कोई ताला थोड़ा लगाया था, कुफ्फारे मक्का ने कोई मस्जिद हराम की बेताज़ीमी थोड़ी की थी, इमारत में कोई खराबी थोड़ी थी कि ईंट खराब कर दी हो, दीवार गिरा दी हो। जाहिर है ऐसा कुछ नहीं था। तो समझो कि मस्जिद में बिला ज़रूरत दुनिया की बातें करना, दुनिया के कामकाज करना न ज़िक्र है न ज़िक्र के मुताल्लिक है, इसलिए बिलाशुबा ये भी मासियत और ज़ुल्म होगा। तो अगर मस्जिद में कोई शख्स नमाज पढ़ने वालों के खुशू में माने बनता है या कोई ऐसी हरकतें करता है कि जिससे मस्जिद वाले आमाल में खराबी हो, तो वो भी अज़लमियत का मुर्तकिब होगा। बहुत ध्यान से समझने की इसको ज़रूरत है। इसी तरह मस्जिद में रसूम वगैरह लेकर, फीस वगैरह लेकर कुछ इबादतें करना और लोगों के जहनों पर फिर बोझ बनना और फिर लोगों का ये सब काम ख़त्म कर देना, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। मखलूक इसकी तअज़्ज़ी न की जाए मस्जिद में। इसीलिए बहुत अच्छी बात अल्लाह पाक जहन में डाल रहा है कि जुमा के दिन गर्दनें फलांग कर आना, ये बैठने वालों के हालत मुराकबा में और कैफियत हुजूरी में माने बनता है। इसलिए उस पर भी शदीद वईद वारिद हुई। मुसल्ली के आगे से गुजरना ये मुसल्ली के खुशू में माने बनता है, उसके लिए तो कितनी ख़तरनाक वईद आई, साफ़ी खराबी है।
तो अज़ीज़ तलबा, हासिल ये है कि मुशरिकीन में मस्जिदों के आबाद करने की लियाकत, इसकी नफ़ी नहीं है। जिस चीज़ से मस्जिद की आबादी होती है वो नहीं करते थे वो। कौन से? वही आयत इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह को पढ़ते रहो। मकसूद असली अकामस सलात है, जिसके लिए मस्जिद बनाई गई है। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़कर फ़ीहा अस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसालि रिजाल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़काह यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अबसार। और वलम यख्श इल्लल्लाह, ये अमन बतौर शर्त के लाया गया। और व आतज़ ज़कात इक़ामत सलात की ततमीम है। इक़ामत भी माना अदाए हुकूक़ सलात, जो मौक़ूफ़ खुलूस और महब्बत पर, और खुलूस और महब्बत की एक अलामत इन्फ़ाक़ अमवाल है। हासिल ये निकला कि निरा ज़िक्र ज़बान से जैसा कि नमाज में होता है, ये खुलूस क़ल्ब की दलील नहीं। माल भी देना चाहिए, और माल ज़कात के तौर पर वही देगा जिसके क़ल्ब में खुलूस होगा, क्योंकि हाकिम तो मुतालबा करने वाला ही नहीं। और अगर किसी को ये शुबा हो कि खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में ज़कात की तहसील के लिए आमिल मुकर्रर थे, वो जबरन लेते होंगे, फिर उसमें खुलूस कहाँ रहा? जवाब ये है कि आमिल सिर्फ मवेशियों की ज़कात लेते थे। अमवाले बातिना, ज़रो सीम, ये तो मालिकों के इख्तियार में थे। मवेशियों के लिए भी आमिल तहसील की वजह से नहीं था, बल्कि सिर्फ सहूलत के पेश नज़र, ताकि अस्हाबे अमवाल में दिक्कत न हो और माल पूरे तौर पर मुस्तहिकीन को मिल जाए। मसारिफ की सहूलत भी पेश नज़र थी। और अमवाल तिजारत में भी उश्र देने वाले की तरफ से कुछ ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं होती, बल्कि पूछा जाता था हौलाने हौल हुआ या नहीं। अगर किसी ने कहा नहीं गुजरा तो छोड़ दिया, और उसने कहा कि हमने ज़कात खुद दे दी है, तब भी छोड़ दिया। और ये बात भी समझो कि फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ, ऐसे घरों में जाकर इबादत करते हैं जिसकी निस्बत अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनका अदब किया जाए। इसमें रफ़अत मानविया मुराद है। रफ़अत मानविया, जिसका तर्जमा मैंने किया कि उसका अदब किया जाए। इसी तरह इन्नमा बुनियतिल मसाजिदु लिज़िक्रिल्लाह, मसाजिद अल्लाह के ज़िक्र के लिए बनाई गई हैं। तो जो काम ज़िक्र के मुताल्लिक ना हो वो मस्जिद की वीरानी है, वो मस्जिद की बिना के खिलाफ और बिना का मुकाबिल खराब, मना है। जैसा बास कातिब जो उजरत लेकर किताबत करते हैं, वो मस्जिद में लिखने बैठ जाते हैं, या दर्जी कपड़े सीने बैठ जाते हैं। बल्कि फुक़हा ने तो यहाँ तक लिखा कि जो शख्स उजरत पर इल्म दीन पढ़ाता हो उसको भी मस्जिद में बैठकर पढ़ाना मना है। इसी पर कयास कर लो, मस्जिद में कुरान खां लड़कों का पढ़ाना जिनसे किसी किस्म की उजरत ली जाती है ममनू है। हाँ, दीनियात की दरसो तदरीस बिला उजरत खुद जिक्र है, लिहाजा उसका मुज़ायक़ा नहीं। ऐसा ही मोतकिफ जो अल्लाह के ज़िक्र की गरज से मस्जिद में आकर बैठता है, उसको बेओ शिरा का मामला मबी को हाजिर किए बग़ैर बज़रूरत जायज़ है, ताकि ज़िक्रुल्लाह से हिरमान न रहे, वरना मुश्तगिलीन बित्तिजारत का एतिकाफ़ मोतबर नहीं होता। और ये शर्त जो हमने लगाई फ़ुक़हा के कौल की रोशनी में कि मबी को हाजिर न किया जाए, ये उस वक्त है
जबकि वो मबी मस्जिद की जगह को घेर लेती हो। अगर कोई मुख्तसर सी चीज़ हो तो फिर एहदौर मबी भी जायज़ है, और मोतकिफ के अलावा के दूसरे को ख़रीद व फरोख्त का मामला चाहे छोटा हो या बड़ा हो मस्जिद में मना है। इसी तरह किसी ऐसी चीज़ का ऐलान जो मस्जिद से बाहर खो गई हो मस्जिद में मना है। अलबत्ता अगर मस्जिद के अंदर कोई चीज़ गुम हो गई तो उसका पूछना ऐलान करना हरज नहीं है। इसी तरह अपनी तिजारत के इश्तिहार मस्जिद में तकसीम करना मना है। और एक दलील ये भी सुनो कि हदीस में कुर्ब क़यामत की अलामतों में आया कि मसाजिदुहुम आमिरतुन वही खराब, कि उनकी मस्जिदें आबाद होंगी लेकिन खुलूस से कम होंगी। तो यहाँ इमारत और ख़राबी के माने में गौर करो, दोनों को जमा किया है कि मसाजिदुहुम आमिरतुन वही खराबुन, इमारत और ख़राबी दोनों को जमा किया। ये तभी होगा कि ज़ाहिरी इमारत में तो बड़ी ज़ैब ज़ीनत और मजमे की कसरत वाली नज़र आती होगी, लेकिन मानवी तौर पर खुलूस से कम होगी। हज़रत पीर साहब जैसे फरमाते हैं, पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, अब मस्जिदें पक्की हो गई, नमाजी कच्चे हैं। इससे भी यही बात साबित हो गई। और एक दलील ये भी है कि एक मर्तबा लोगों ने हुजूर से दरियाफ़्त किया कि शर्रुल बिक़ा, बुरी जगह क्या चीज़ है, और खैरुल बिक़ा कौन सी जगह है। फरमाया मुझे मालूम नहीं। जिब्राइल से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया और ये कहा कि दरबार खुदावंदी में पूछ के बताऊंगा। पूछने गए, उस वक्त इस मसले की बरकत के पूछने के सबब हुजूर के लिए उनको इस कदर कुर्ब हुआ, उन्होंने हुजूर के लिए मसला पूछा था ना, तो उनको इस कदर कुर्ब हुआ कि वो फरमाते हैं कि मुझको इतना कुर्ब नहीं हुआ था जितना इस मसले की बरकत से कि खैरुल बिक़ा और शर्रुल बिक़ा क्या है। कैसा कुर्ब हुआ मालूम? 70,000 हिजाब दरमियान में रह गए। बस गरज दरबार खुदावंदी से जवाब हुआ कि शर्रुल बिक़ा बाज़ार हैं और खैरुल बिक़ा मस्जिद। तो अब हमें सोचना चाहिए कि दोनों में माबिहिल इम्तियाज़ क्या है। यही ज़िक्रुल्लाह और ज़िक्रुद्दुनिया। मालूम हुआ कि मस्जिद का मौजू असली ज़िक्रुल्लाह है, उसमें ज़िक्र दुनिया करना उसको शर्रुल बिक़ा बनाना है, और फिर वो उसकी वीरानी हो जाएगी, इसलिए कि मसाजिदुहुम आमिरतुन वही खराब। तो जब आप ज़िक्रुल्लाह के मुनाफी कोई काम करेंगे तो ये उसकी ख़राबी होगी, और वो भी इस अज़लमियत में दाखिल होगा। फ़ी ज़मानिना हादा ये बातें तसहील करके हमें अवाम को समझानी चाहिए। मैं दरसी ज़बान इस्तेमाल करने पर मजबूर हूँ। माज़रतन इलैकुम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि।